ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम शिरकत करने के लिए पहुंचे तो नोएडा पहुंचे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक परिकल्पना को मोड़ रूप देते हुए चरितार्थ करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। और अब देखिए उनके साथ एक डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ। आइडिया वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन और इसमें 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो लगातार एक दानिश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता दानिश। हम जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, फिलहाल अभी की क्या तस्वीर है जानना चाहेंगे? पीएम और सीएम अब अंदर हैं। थोड़ी ही देर में बस 5 से 7 मिनट में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री बाकायदा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद 4 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। साथ ही यहाँ पर तकरीबन 11 स्टॉल बनाए गए हैं जो अलग अलग कंपनियों के स्टॉल हैं, अलग अलग देशों के स्टॉल हैं। उन स्टॉलों पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, वहाँ पर भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। और एक कॉन्फ्रेंस भी अंदर रखी गई है, जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। फिर मुख्यमंत्री भी उसमें उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12:20 तक, यानी ये कहें कि अब के 2 घंटे तक प्रधानमंत्री अंदर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में ही रहेंगे। और उसके बाद 12:22 पर वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद से मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे नोएडा के लिए। मुख्यमंत्री नोएडा जाएंगे, वहाँ पर का निरीक्षण उनको करना है। और भी कई कार्यक्रम उनके हैं, वो जो है कई जगहों का निरीक्षण भी कर सकते हैं, कई गाँवों का निरीक्षण कर सकते हैं। लिहाजा उसके लिए अब नोएडा पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब 2 से 2.5 घंटा ये कार्यक्रम चलेगा। ये कहें कि यहाँ एक आगाज हो चुका है अब इस कार्यक्रम का। 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है, जिसमें तकरीबन 1433 लोग जो 50 देशों के, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर इन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मविश्वास के साथ जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और इसी दिशा में जिस तरीके से कार्यक्रम है वर्ल्ड डेयरी समिट का अब वो उद्घाटन करेंगे। लेकिन जो लगातार देश प्रगति की राह पर चल रहा है और युवाओं को जोड़ने के लिए एक सशक्त भारत की जिस तरीके से बात करते हैं, उसकी वानगी एक देखी जा सकती है साफ तौर पर। और आज एक संदेशा देने की कोशिश भी की गई इस कार्यक्रम के जरिए। दानिश, बिल्कुल, देखिए भारत का सबसे ज्यादा जो अधिक वर्ग है किसान है, जो सबसे ज्यादा यहाँ का उत्पादन केंद्र है वो दूध है और अनाज है। तो जाहिर की बात है कि सबसे ज्यादा क्षमता है वो भारत के अंदर है। और इसी क्षमता को उभारने से, उसको आगे बढ़ाने की जो नियत है वो पीएम के हर कार्यक्रम में देखने को मिलती है। तो 1974 में ये कार्यक्रम भारत के अंदर हुआ था। 1974 के बाद 48 साल के बाद अब ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम जो इंटरनेशनल कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और साथ ही मनोबल बढ़ाते हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर किसान जो दूध का व्यापार करते हैं उनको नई तकनीक बताई जाएगी, जानवरों को पालने के नया तरीका बताया जाएगा, किस तरीके से उनको अच्छा पोषण मिले, एक जानवर किस तरीके से स्वस्थ रहे, साथ ही किस तरीके से दूध की क्वालिटी है उसको लेकर अलग अलग तकनीकी जो वैज्ञानिक चीजें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और शायद इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है क्योंकि भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो ऐसे में जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शायद यही वजह है कि 4 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ पे अलग अलग देशों के लोग आए हैं जो आपस में बाकायदा सेमिनार करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हाँ किस तरीके से हम इस बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकें, इस बिजनेस को किस तरीके से हम हर जगह पहुंचा सकें और कैसे किसानों का भला कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर जो दूध उत्पादन केंद्र हैं वो किसान हैं। किसान जब जानवर पालता है तो वहाँ से दूध निकलता है, फिर फैक्ट्री जाता है, फिर जाके वहाँ पे बहुत चीजें होती हैं, उसको प्यूरिफाई करके उसके बाद वो घरों तक पहुँचता है। तो ऐसे में उस तकनीक को और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, उसमें कैसे और भी ऐसी चीजें करें जिससे कम से कम लोगों तक अच्छी चीज, साथ ही जो आम किसान है जी
से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे और ज्यादा बिल्कुल दानिश, आपने सही कहा। और किसानों को लेकर के लगातार सरकार अपनी प्रतिबद्धता साफ तौर पर जाहिर करती आई समय समय पर, क्योंकि 2022 तक जो लक्ष्य रखा है किसानों की आय दोगुना करने का, तो उसके लिए चाहे वो कृषि उपकरण हो, चाहे वो सब्सिडी हो, इन सब चीजों पर लगातार फोकस है। तो वर्ल्ड डेयरी समिट के जरिए भी एक कहीं ना कहीं एक किसानों को राहत पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही, वो भी एक तकनीक के जरिए, नई तकनीक के जरिए। दानिश, बिल्कुल, देखिए ये नई तकनीक इसलिए चूंकि गांवों में आज भी नई तकनीकें नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह पे शिकायतें भी आती हैं, लिहाजा उसको देखते हुए जब तक उनको हम जागरूक नहीं करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक नहीं करेंगे, उनको हम उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे, हम उनको ये नहीं बताएंगे कि हाँ वो कैसे उत्पादन करें। क्योंकि अगर आपने देखा तो पिछले अगर हम 50 सालों की बात करें तो कृषि जो खेती होती है उसमें भी नए आयाम जुड़े हैं, उसमें भी नई तकनीक जुड़ी है कि किस तरीके से हम खेती करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। तो ऐसे में ही ऐसा ही एक व्यापार डेयरी व्यापार भी है, क्योंकि दूध से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज्यादातर किसान परिवार से आते हैं, वो किसान होते हैं, अपने घरों में दूध उत्पादन करते हैं। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, वो जो आम परिवार हैं वहां पर भी दूध को जो है पहुंचाते हैं। तो ऐसे में उस दूध की गुणवत्ता, उस दूध को किस तरीके से ज्यादा उसकी पैदावार हो, हम जो जानवर है जिससे हम दूध को लेते हैं वो आखिर कैसा चारा खाए, किस तरीके से वो हष्ट पुष्ट रहे, किस तरीके से वो अच्छे नस्ल का जो है जानवर रहे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं और शायद यही वजह है कि इस बार भारत को चुना गया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें भारत के अंदर भी वो तकनीक आ सके। हालांकि भारत सबसे बड़ा उत्पादन करता है, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे वो तकनीक नहीं है। यहाँ पर किसान भी रहेंगे, तकरीबन पूरे देश में 1400-1500 किसान भी यहाँ पर आए, तो उनको भी कह सकते प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको आगे अपनी इस चीज को नई तकनीक से आगे बढ़ाने के लिए उनको तैयार किया जाएगा और उनको उनकी बाकायदा कॉन्फ्रेंस प्रयोगशाला भी कार्यशाला भी कह सकते हैं। बिल्कुल, कार्यशाला में उनको सिखाया जाएगा। बिल्कुल दानिश, मैं चाहूंगा कि अब आप थोड़ा अपडेट हो वहां पर कि क्या चल रहा है, मैं आपसे जानकारी लेता रहूंगा बराबर। तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन खबर वाराणसी से।